पहले तो आप ये बताइए कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे छोड़ कर के किसी और के पास जा सकते हैं? अगर हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करने के बाद अगर हम किसी और के पास चले जाएँ तो मोहब्बत नहीं होती है, वो सिर्फ मोह होता है। आजकल कुछ उल्टा ही हो रहा है और आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है अपने परिवार को देख रहा था, अपनी बहनों को देख रहा था और एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसके साथ अपना जीवन बसाना चाहता था और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। वो सोच रहा था कि मेरा जीवन सेट है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, अपनी बहनों की शादी करूंगा और जिससे वो प्यार करता था उसके साथ अपना घर बसाऊंगा। वो यही सोचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जब पढ़ाई कर रहा था तभी उसके बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सोचकर वो हैरान हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और वो लड़का जो होता है एक ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़का ऐसा कदम उठा तो उठा कैसे सकता है। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, जिससे वो प्यार करता था उसके साथ क्या होता है, जिससे वो प्यार करता था वो लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, ज़-ए-काल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांदा और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है, सॉरी एक थाना लगता है चिल्ला और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव होता है सिहुआ। सिहुआ गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ की उम्र जो होती है 17 साल होती है। सिद्धार्थ जो होता है अपने माँ बाप और अपनी बहनों के साथ रहता था, यानी कि अपने माँ बाप थे उसके और उसकी दो छोटी बहनें होती हैं जो पढ़ रही थी। सिद्धार्थ जो होता है 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। सिद्धार्थ जो होता है वो इधर अपनी बहनों का बड़ा ही ध्यान रख रहा था। वो सोच रहा था कि मैं बड़ा होकर अपनी बहनों को भी पढ़ाऊंगा, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखूंगा। अब ऐसे उसके एक दिन पिता जो होते हैं आकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कक्षा 10 की पढ़ाई चल रही है, क्यों ना तुम कोचिंग लगा लो, क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, यानी कि अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो एक ट्यूशन भी लगा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अगर तुम फेल हो जाओ तो हमारी आस टूट जाएगी और हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा फेल हो गया है, हमें फिर से तुम्हारे पीछे पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए सिद्धार्थ जो होता है वो कहता है कि ठीक है पापा जी, मैं कोचिंग लगा लूँगा। सिद्धार्थ जो होता है पास में ही एक कोचिंग सेंटर होता है, वहाँ पर जाने लगता है, यानी जब कोचिंग सेंटर जाने लगता है वहाँ पर अपनी पढ़ाई करने लगता है। तभी इसकी मुलाकात जो होती है एक लड़की से होती है जिसका नाम रवीना होता है। रवीना जो होती है उसके ही गाँव के रहने वाली होती है। जब रवीना से इसकी मुलाकात होती है, रवीना जो होती है जब उसके साथ कोचिंग जाया करती थी, यानी कि साथ में रहा करते थे, साथ में बैठा करते थे, तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें भी क्या करते थे। बातें करने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें क्या करते थे और अपना काम भी क्या करते थे साथ में बैठकर। जब इनके पास काम नहीं होता था एक दूसरे के पास तो एक दूसरे से व्हाट्सएप पे सेंड भी करवा लिया करते थे। समय ऐसे ही गुजर रहा था। जब समय ऐसे ही गुजर रहा था तभी सिद्धार्थ जो होता है एक दिन रवीना से जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जब ये सारी बातें वो रवीना के सामने जाकर रखता है तो रवीना जो होती है वो कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सोच ही रही थी कि मैं तुम्हें कब प्रपोज़ करूँ, लेकिन तुमने मुझे पहले आकर प्रपोज़ कर दिया। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी इधर सिद्धार्थ जो होता है वो बताता है कि मेरे माँ बाप हैं, मेरी दो छोटी बहनें हैं, मैं पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ और अब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए रास्ता जो है वो आसान हो गया है और मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ। जब ये सारी बातें वो रवीना से कहता है तो रवीना जो होती है वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे भी। समय ऐसे ही चल रहा था। तब उन्हें मौका मिलता था तब भी अलग अलग जगह मिल भी लिया करते थे, कभी कभी कोचिंग से बंक भी मार लिया करते थे और जब जब उनका मन किया करता था तब वे एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए एक सुनसान जगह पे भी चले जाया करते थे। समय ऐसे ही गुजर रहा था। जब समय ऐसे ही गुजर रहा था तभी एक दिन ये सिद्धार्थ जो होता है कोचिंग नहीं जाता है। जब कोचिंग नहीं जाता है तो अपने घर पर ही रहता है। शाम के समय में कोचिंग जाता था, लेकिन जब ये कोचिंग नहीं जाता है तभी ये घर में रहता ही है तो सोचने लगता है कि क्यों ना बाहर घूमा जाए। ये बाहर घूमता घूमते से अंधेरा सा हो जाता है। जब अंधेरा सा हो जाता है तभी इसकी नज़र जो होती है एक लड़की पर जाती है। वो लड़की जो होती है ऐसी दिख रही थी कि जैसे रवीना हो। जब रवीना इसे पास जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि सच में वो रवीना है, लेकिन वो देखता है कि रवीना जो है किसी और से बात कर रही है। जब और करीब जाने की कोशिश करता है तो देखता है उसके ही गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र होता है और जिसकी उम्र जो होती है 35 साल होती है। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उस वक्त वो कुछ नहीं कहता है। उस वक्त वो बस वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद अपने घर आता है।
घर आने के बाद वो इस बात को सोच रहा था कि रवीना मेरे साथ ऐसा कर तो कर कैसे सकती है। मैं रवीना से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ कहीं ना कहीं मैंने वैवाहिक जीवन भी शुरू कर दिया है बिना शादी के, लेकिन वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती है। मैं उससे अपने साथ रखना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, वो किसी और व्यक्ति के पास कैसे जा सकती है। तभी अगला दिन आता है। अगले दिन सिद्धार्थ जो होता है वो कोचिंग जाता है। कोचिंग जब जाता है तो रवीना जो होती है कोचिंग आती है। रवीना से वो कहता है कि मैंने तुम्हें कल किसी और लड़के के साथ देखा है, किसी और व्यक्ति के साथ देखा है, और तुम्हें पता है उस व्यक्ति की शादी हुई है, उसके बच्चे भी है, तुम इसके साथ क्या कर रही थी। तभी रवीना जो होती है वो जब ये सारी बातें सुनती है तो रवीना के पास कोई जवाब नहीं बन पाता है। रवीना उसका जवाब नहीं दे पाती है। जब रवीना उसका जवाब नहीं दे पाती है तो सिद्धार्थ जो होता है उस पर दबाव बना रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी रवीना जो होते वो कहती है कि मैं आपसे पहले उससे बात करती थी और इसलिए वो मुझसे मिलने की ज़िद कर रहा था। सॉरी, मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगी, उसके पास कभी नहीं जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं उससे पहले बात करती थी, अब नहीं करना चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती वो मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। जब सिद्धार्थ के सामने वो सारी बातें कहती है, सिद्धार्थ जो होता है उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, देखो मैं तुमसे शादी भी करूँगा, लेकिन तुम अब कभी भी उस व्यक्ति से मत मिलना, उसकी उम्र भी देखो, उसके बच्चे भी हैं, तुम थोड़ा सा अपना ख्याल करो। और मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुमसे शादी करूँगा ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। सिद्धार्थ जो होता है रवीना से सारी बातें कहता है और रवीना को माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद वो सोचने लगता है कि अब रवीना कभी ऐसा नहीं करेगी। अब जैसे दिन गुजरने लगते हैं, जब दिन गुजरने लगते हैं तभी एक दिन रवीना को फिर से देख लेता है। जब एक दिन रवीना को फिर से देख लेता है तो रवीना को फिर से कहता है जाकर कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। उस पर बहुत चौंकता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्या बनाना चाहती हो, मैं क्या बनना चाहता हूँ और तुम क्या बनाना चाहती हो, तुम मुझे साई को बनाना चाहती हो। सिद्धार्थ जो होता है रवीना से सारी बातें कह रहा था। रवीना जो होती है वो हर बार की तरह उससे फिर से माफ़ी मांग लेती है, लेकिन सिद्धार्थ जो होता है वो सोचने लगता है कि रवीना को उससे दूर करने वाला उसके ही गांव का वो व्यक्ति जो होता है महेंद्र, जिसकी उम्र 35 साल होती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसकी दुगनी उम्र का है जो रवीना होती है। अब इधर ये जो लड़का होता है यानी कि सिद्धार्थ होता है, अभी सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी 23 जून सन 2025 को जो धर्मेंद्र के घर के बाहर होती है बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। जब बाहर भीड़ लगी हुई होती है तो पता चलता है कि धर्मेंद्र का कत्ल हो गया है, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जब ये सारी बातें सिद्धार्थ तक जाती है तो सिद्धार्थ जो होता है वो खुश हो जाता है। इधर ये सारी बातें जो होती है पुलिस स्टेशन तक जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं जब धर्मेंद्र की बॉडी, डेड बॉडी देखते हैं, जब उसकी बॉडी देखते हैं तो वाकई में उसकी बॉडी जो होती है बहुत ही भयानक से उस पर वार किए गए थे हथियार, यानी कि तेज़धार हथियार से वार करने के बाद उसका जो होता है वो अलग पड़ा हुआ था। जब अलग पड़ा हुआ था तो पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किसने इससे इतनी खुन्नस निकाली होगी, किसने इसके साथ ये सब कुछ किया होगा। वे उसकी जो शव होता है उसे बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद अब वे देखने लगते हैं किसके साथ, धर्मेंद्र के साथ ये सब किसने किया है, किसने नहीं किया है। तभी अब इसकी पूरी जानकारी निकालने लगते हैं, यानी कि धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है उससे पूछने लगते हैं। तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता इनके साथ ये सब कुछ किसने किया है, किसने नहीं किया है। तो धर्मेंद्र के जो फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल होती है वो निकाली जाती है। निकालने के बाद उसमें जो नंबर होता है उसमें एक लड़की का नंबर होता है। वो लड़की जो होती है उसके ही गांव के रहने वाली होती है जिसका नाम रवीना होता है। रवीना का जब नंबर होता है उससे पूछताछ की जाती है तो रवीना जो होती है सब कुछ बता देती है कि हाँ मुझसे बात ज़रूर करती थी और लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें इस पर थोड़ा सा शक भी नहीं होता है। तभी रवीना की जो कॉल डिटेल होती है उसे भी निकाली जाती है। जब रवीना की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें सिद्धार्थ का नंबर भी होता है। जब सिद्धार्थ का नंबर होता है तो सिद्धार्थ को से पूछताछ की जाती है। जब सिद्धार्थ से पूछताछ की जाती है तो उसकी जवान जो होती है वो लड़खड़ा रही थी, वो बताने में हिचकिचा रहा था। जब बताने में हिचकिचा रहा था तभी पुलिस वाले जो होते हैं समझ जाते हैं कि इसने कुछ ना कुछ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं इस हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर सिद्धार्थ जो होता है वो टूट जाता है और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल लोगों को क्या हो रहा है। आजकल बच्चों को पढ़ने की उम्र में कौन सी बीमारी लगती जा रही है। सिद्धार्थ जो होता है वो बताता है कि मैं रवीना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता था और उसके साथ मैं अपना जीवन भर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन रवीना से
जो पीछे पड़ा हुआ था वो 35 वर्ष से धर्मेंद्र जो होता है वो पड़ा हुआ था, उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी हुए थे। मैं उससे जाकर कहता भी हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी प्रेमिका से कैसे बात कर रहे हो। लेकिन धर्मेंद्र जो होता है वो कहता है कि तुम कौन हो ये कहने वाले। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को जो होता है पता होता है कि सिद्धार्थ उससे बात कर रहा है, लेकिन धर्मेंद्र जो होता है फिर भी रवीना से बात कर रहा होता है। धर्मेंद्र जो होता है वो कहता है कि मैं उससे ऐसे ही बात करूँगा, मैं उससे ऐसे ही मिलूँगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले, और तुम पर जो होता हो कर लो, लेकिन मैं उससे बात करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है जब वो सारी बातें कहता है। 1-2 बार उससे वो समझाने की कोशिश करता है धर्मेंद्र को, लेकिन धर्मेंद्र जो होता है वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तब कहीं जाकर सिद्धार्थ जो होता है 22 जून सन 2025 को एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। कुल्हाड़ी लेकर आने के बाद सिद्धार्थ जो होता है 22 जून सन 2025 की रात धर्मेंद्र को जो पीछे से वार करता है। वार करने के बाद वो कुल्हाड़ी से उस पर तब तक वार करता है जब तक कि धर्मेंद्र की जान नहीं चली जाती है। उसका जो पार्ट होता है उसे भी काट देता है और कहता है कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा था, इसकी वजह से ही तुम मुझसे मिल रहे थे, अब यही नहीं रहेगा और तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। अब रवीना मेरी है, रवीना को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे कहकर वो धर्मेंद्र को इस दुनिया से हटा तो देता है, लेकिन जैसे 23 जून सन 2025 को ये सारी बातें पुलिस तक जाती है। पुलिस जो होती है 24 जून सन 2025 को सिद्धार्थ को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में वो इतना सब कुछ बताता है, ये सारी बातें बताता है। यहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो एक लड़की जिसकी उम्र भी लगभग 16-17 साल होती है, सॉरी 17-18 साल होती है, वो लड़की इससे प्यार करती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो धर्मेंद्र को भी डेट कर रही थी। इधर जो सिद्धार्थ होता है, जिसे अपनी बहन की जिम्मेदारी निभानी थी, जिसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, वो ऐसा लड़का बन चुका था, यानी कि वो जेल के सलाखों के पीछे जा चुका था। जो उसकी माँ होती है, बाप होते हैं, बहन होते हैं, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, एक बार भी तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। यानी कि व्यक्ति जो होता है क्राइम करने से पहले एक बार भी अपने परिवार की ओर नहीं देखता है। इधर रवीना जो होती है उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जो जिस 2 लड़कों से वो बात कर रही है, जिस 2 लड़कों से वो संबंध चला रही है, अगर वही उसके लिए इतने घातक बनेंगे आगे चलकर। उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ इतना पॉजिटिव है उसके लिए, उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ उसके लिए ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर सिद्धार्थ की गलती होती है, जिसे जब उन्हें रवीना को धर्मेंद्र के साथ देखा था उसे तभी छोड़ देना चाहिए था। फिर उस रवीना की गलती होती है जब उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं धर्मेंद्र से अब बात नहीं करना चाहती, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं उससे पहले बातें करती थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो फिर भी ऐसा करती है। या फिर धर्मेंद्र की गलती थी, जिसके बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लड़की से प्यार कर रहा था, एक लड़की के साथ रिलेशन में रह रहा था। यहाँ पर किसकी गलती होती है? इन तीनों में से किसकी गलती होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।